ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि इन दिनों में हम मसीह मंथन को लेकर और फेक डिबेट शो, ओके, फेक डिबेट शो को लेकर हम कुछ बातों को चर्चा कर रहे हैं। आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे और मसीह मंथन वालों को उस तरह मसीह समाज को कुछ इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के द्वारा भी हम लोगों को जो है बताएंगे, क्योंकि डैनियल राज जो है इतने बुरे व्यक्ति है कि यहाँ तक लोग को जो है ना भटकाने की कोशिश करते हैं कि राजेश जो व्यक्ति है वो मूर्ति पूजक है। ओके, मतलब उनके अंध भक्तों को, उल्लू के पट्टों को, ओके, क्योंकि ये लोग जो है डैनियल राज जो भी बोलता है, डैनियल राज जो भी दूसरे के बारे में बुराई करता है उसको सच मान लेते हैं। मतलब इनको आगे पीछे कुछ पता नहीं होता है, हिस्ट्री पता नहीं होता है या किसके साथ क्या घटना पता नहीं होता है, लेकिन पक्षपाती बनकर, मतलब डैनियल राज जो भी बोलता है वो सच है और हम जो भी बोलते हैं वो गलत है। इस तरह के अंधभक्त लोग जो है कई सारे लोग तैयार हो चुके हैं। और ऐसे अंधभक्त लोग को, ऐसे उल्लू के पट्टे लोग को ये डैनियल राज क्या कर रहा पता है, ये बता रहा कि राजेश जो है मूर्ति पूजक है और ये कहता है कि तुम राजेश से दूर रहो, उससे संगति मत करो, उससे बातचीत मत रखो, उसके साथ मेल मिलाप मत रखो, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है। इस तरह जो है लोग क्या कर रहा पता है, बेवकूफ बना रहा है। ओके, बेवकूफ बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ वचनों को देखेंगे जो डैनियल राज जो है अंध भक्तों को दिखाता है, जिनको बाइबल का एबीसीडी भी पता नहीं होता है। मतलब जैसे कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि डैनियल राज की जो शिक्षा थर्ड क्लास होती है। ओके, थर्ड क्लास यानी कि बेकार से भी बेकार। और दूसरा बात ये भी बोलता हूँ कि ये अंधाधुन प्रचार करता है और इसको जो है कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता है, विषय पता नहीं होता है, इसके मन में जो भी आता है मनगढ़ंत प्रचार करते रहता है। अभी इसने जो है एक झूठ जो है क्या किया पता है, अपने अंध भक्तों को सिखाया। जैसे कि बहुत से पहले, बहुत दिनों पहले जो है एक टॉपिक को लेकर डैनियल राज का मेरा जो है वाद विवाद हुआ था। आप लोग भी शायद बहुत से लोग जानते रहेंगे। जैसे कि बलि किया हुआ वस्तु हम खा सकते हैं क्या, बलि किया हुआ भोजन हम खा सकते हैं क्या, इस पर जो है मेरा उनसे वाद विवाद हुआ था। तो उसमें मैंने कहा था कि निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए। ओके, निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान में परिपूर्ण हो चुका है, जो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, जो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा और जो अन्न खाने के लायक है, वो व्यक्ति जो है बलि किया हुआ वस्तु खा सकता है, लेकिन मूर्ति पूजा से दूर रहना, उसको मूर्ति पूजा जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अभी ये डैनियल राज जो है लोगों को जो है इतना उल्लू बना रहा है कि कुछ वचनों को दिखाकर ये कर रहा है कि देखो इस वचन के अनुसार आपको राजेश ब्रदर के साथ क्या नहीं करना चाहिए, आपको संगति नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ने के बाद, इस घटना को पढ़ने के बाद, उसके बाद हम ध्यान करेंगे कि गुंडा कौन है। ओके, उसके बाद हम ध्यान करेंगे कि गुंडा कौन है। तो सबसे पहले इस विषय को हम ध्यान करेंगे। उसी तरह जितने भी लोग यूट्यूब में इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से कहना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग जो है जो जो बातें मैं बता रहा हूँ बाइबल में जो है ना चेक कीजिए, बाइबल से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डैनियल राज ऐसा व्यक्ति है कि इनके अंध भक्तों को अच्छी तरह उल्लू बना देता है। क्यों उल्लू बना पाता है बोलेगा तो इन अंध भक्तों के आंखों में जो है ना पट्टी लगा है कि डैनियल राज एक अच्छा इंसान है, डैनियल राज जो ना अच्छा इंसान है। आपको लास्ट में जो है डैनियल राज ही ओरिजिनल गुंडा है करके लास्ट में आपको बताऊंगा, और वचन से कैसे लोगों को उल्लू बनाता है पहले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला कोरिन्थी की पत्री 5वां अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 11 वचन से पढ़ेंगे। इस वचन को ये डैनियल राज जो है दिखाकर क्या करता है पता है, तुम राज्य से संगति मत करो करके सिखाता है। ओके, इस वचन को लेकर जो है सिखाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, वचन क्या है ना। यहाँ पर लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। मतलब यहाँ पर वचन जो है इस तरह कहता है कि, है ना, यदि कोई भाई कहलाकर, मतलब भाई यानी कि हम मसीह लोग हैं, जितने लोग हम बपतिस्मा लेकर प्रभु में आए हैं, हम सभी लोग जो है ना मसीह लोग हैं। अगर मसीहों में
अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजक हो, या फिर व्यभिचारी हो, या फिर लोभी हो, या फिर पियक्कड़ हो, ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा समझो, तो यहाँ पर वचन बताता है कि ऐसों की संगति नहीं करना चाहिए और ऐसों के साथ खाना पीना भी नहीं खाना चाहिए। अब ये वचन दिखाकर ये डैनियल राज जो है थर्ड क्लास शिक्षा देने वाला, ओके, थर्ड क्लास शिक्षा देने वाला जिसको मैटर पता नहीं होता है, ओके, ये वचन दिखाकर मसीह मंथन में अनेक लोग को उल्लू का पट्टा बना दिया है, ओके, उल्लू बना दिया है। और उसकी बातों को सुनकर कई सारे लोग जो है मेरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है पता है? यहाँ पर जो है बलि किया हुआ वस्तुओं के बारे में नहीं लिखा है। आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति बलि किया हुआ वस्तु खाता है उसकी संगति मत करना करके, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? मूर्ति पूजक से दूर रहना। अभी आप सभी को पता है कि मैंने कभी भी नहीं बोला कि मूर्ति पूजा करना चाहिए। मैंने कभी भी जो है ना, कभी भी नहीं सिखाया कि तुमको मूर्ति पूजा करना है करके, कभी भी मैंने नहीं सिखाया। लेकिन मैंने आपको बलि किया वस्तु के बारे में सिखाया था कि चॉइस आपका है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं भी खाओ, लेकिन निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो व्यक्ति खा सकता है। ये शिक्षा मैंने आपको दिया। लेकिन यहाँ पर वचन में हम पढ़ेंगे समझो, बलि किया हुआ वस्तु खाने वाला, बलि किया हुआ भोजन खाने वाला, ऐसे व्यक्ति के साथ संगति मत रखना, ऐसे व्यक्ति के साथ खाना भी ना खाना, ऐसा वचन यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, ऐसा वचन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिखा है। अगर कोई भी उल्लू का पट्टा, मसीह मंथन का कोई भी उल्लू का पट्टा अगर है तो दिखा सकता है। और इसका गुरु जो थर्ड क्लास शिक्षा देता है, इनका गुरु डैनियल राज, अंधाधुंध फायरिंग करने वाला, अंधाधुंध शिक्षा देने वाला, एक नंबर का थर्ड क्लास शिक्षा देने वाला, लोगों को उल्लू बनाने वाला, तुमको भी जो है ना ओपन चैलेंज है कि यहाँ पर मुझे जो है बलि किया वस्तु खाने वाले से दूर रहो करके यहाँ पर मुझे दिखाओ। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाओ। लेकिन इस वचन को दिखाकर लोग को ये सिखाते कि राजे से संगति नहीं करना चाहिए, राजे से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके साथ बात नहीं करना चाहिए, उसके साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए करके लोग को क्या कर रहे हैं? उल्लू बना रहे। लेकिन यहाँ पर जो है बलि किया हुआ वस्तु खाने वाले से दूर रहो करके बिल्कुल भी नहीं बोला है। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है? यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है ना व्यभिचार के बारे में है। ओके, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसके बारे में है? व्यभिचार के बारे में है। जैसे कि आप लोग 5वां अध्याय का पहला वचन से देखेंगे समझो, यहाँ पर व्यभिचार के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्यभिचार के बारे में है ना। उसी तरह हम लोग डायरेक्ट जो है 9 वचन पढ़ेंगे समझो। 9 वचन में भी क्या लिखा है? मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। किसकी संगति ना करना? व्यभिचारियों की संगति ना करना। लेकिन ये थर्ड क्लास शिक्षा देने वाला डैनियल राज इस वचन को दिखाकर, जहां पर कॉन्टेक्स्ट जो है ना व्यभिचार के बारे में बता रहा है, इस वचन को दिखाकर कुछ अंधभक्त उल्लू के पट्टों को जो है क्या कर रहा है? ये वचन दिखाकर ये बोलता है कि तुम राज्य से संगति नहीं करना, है ना। इसी तरह इसकी थर्ड क्लास टीचिंग देने वाले व्यक्ति की बातों को सुनकर एक उल्लू का पट्टा आज मुझे कॉल किया था। ओके, एक उल्लू का पट्टा जो है एक अंध भक्त जिन्होंने मुझे कॉल किया था और इस वचन को दिखाकर बोलता है कि देखो यहाँ पर ये वचन लिखा है तो मुझे तुमसे संगति नहीं करना है, तुमसे बात नहीं करना है, तुम्हारे साथ कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस वचन को दिखाकर ये उल्लू का पट्टा आके मुझे बोल रहा है। मतलब इनको कितने अच्छे से उल्लू बनाया जाता है आप लोग ने यहाँ पर देखा रहेगा। ओके, यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है पता है? मूर्ति पूजा करने वाले के साथ या व्यभिचारी के साथ, है ना। वापस हम पढ़ेंगे 11 वचन से। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि बलि किया वस्तु खाने वाले के साथ संगति मत करना करके यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो इस मैटर से हमें पता चल गया कि ये अंध भक्तों को तो जीरो नॉलेज है और इसके गुरु को जो है ना थर्ड क्लास नॉलेज है। ओके, इनके गुरु को जो है थर्ड क्लास नॉलेज है। ओके, उस तरह ये लोग जो है और एक वचन भी दिखाते हैं, है ना। इनको जो है आगे पीछे कुछ पता नहीं होता है, वचन को कैसे एंगल में पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, आगे पीछे कुछ पता नहीं होता है और क्या करने आ जाते पता है?
वचन बताने आ जाते। तो और एक वचन को देखेंगे, यहाँ पर भी ये लोग कितने उल्लू के पट्टे हैं, और इनका डैनियल राज जो है कितना थर्ड क्लास शिक्षा देता है और मेरे से डिबेट करके क्यों भागता है। इस वचन को भी पढ़ा के मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग जो है ना अंधभक्त लोग है और एक नंबर के थर्ड क्लास लोग है। ओके, पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय, उसका हम लोग 27 वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूर्ति को बलि की वस्तु है, तो उस बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। ओके, यहाँ पर हम पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, समझो। पौलुस हमें क्या करते पता है, बलि किया वस्तु के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या पता है, चेतावनी। ओके, चेतावनी मतलब जैसे कि अगर अब आपके पास हिंदी बाइबल होगा तो यहाँ पर 10वां अध्याय के 14 वचन के ऊपर एक टाइटल लिखा रहता है ना, मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी, मतलब जो मूर्ति पूजा का वस्तु है उसके विषय में चेतावनी। मतलब क्या चेतावनी, कि तुम्हें जागरूक रहना है, कभी खाना है कभी नहीं खाना है, इन सारे विषयों में क्या करना है, तुम्हें जागरूक रहना चाहिए करके यहाँ पर पौलुस जी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कैसे जागरूक रहना चाहिए करके यहाँ पर जो है 27 वचन में बता रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें बुलाएगा, समझो। ओके, अगर तुम जाना चाहते तो क्या कर सकते हो, नहीं जाना चाहिए करके बोल रहा है क्या, या फिर जाना चाहिए करके बोल रहा है क्या, जाना चाहिए करके बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर तुमको कुछ खाने को देते हैं, ओके, कुछ खाने को देते हैं, तो यहाँ पर खाने को देते हैं तो पौलुस क्या बोल रहा है, पूछो करके बोल रहा है क्या, कि ये कौन सा भोजन है, बलि किया हुआ भोजन है या फिर ऐसी तुम दे रहे हो, मतलब बिना पूजा किया हुआ भोजन है, इस तरह पूछो करके पूछा है क्या, नहीं। वो जो भी तुमको लाके देगा तुम क्या करना चाहिए, बिना कुछ पूछे क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। मतलब पौलुस यहाँ पर जो है स्पष्ट ये बता रहे कि अविश्वासियों के पास जाओ, वो तुमको न्योता देगा तो भी तुम जाओ, जाना चाहेगा तो जाओ, और तुमको जो भी भोजन देगा तुम क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। मतलब खाने का परमिशन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अब मुझे ये बताओ, अविश्वासियों के पास जाएंगे, क्या हमें यीशु के नाम से प्रार्थना किया हुआ भोजन मिलेगा, या फिर उनके देवी देवता के नाम से भोजन मिलेगा, उनके ही नाम से मिलेगा। तो क्या पौलुस को इतना ज्ञान नहीं है, या फिर थर्ड क्लास वाले को ज्ञान नहीं है ना, ये थर्ड क्लास वाले को ज्ञान नहीं है, बाइबल पढ़ना तो आता नहीं है, इसके लिए मेरे से डिबेट में भाग रहा है। बस ये भागने का जो इसका जो ट्रिक है, ये शो कर रहा कि राजेश ऐसा है वैसा है, उसने ऐसा बोला तो मैं नहीं करूंगा, है ना, ये उल्लू बनाने का काम है ना, क्योंकि ये मेरे से डिबेट करेगा, समझो, इसको हर जगह फंसा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे सामने जो भी रखा जाए तुम क्या करो, खाओ करके बोल रहा है। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई व्यक्ति कहेगा, समझो, ये तो बलि किया हुआ वस्तु है ना, ये तो क्या है, बलि किया हुआ वस्तु है, तो क्या करना चाहिए, उस बताने वाले के कारण क्या नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। मतलब पौलुस यहाँ पर जो है ज्ञानी और निर्बल दोनों को जो है दृष्टि में रखकर क्या कर रहा पता है, प्रचार यहाँ पर कर रहा है ना। तुम ज्ञानी हो, तुमको ज्ञान है, ओके, लेकिन निर्बल व्यक्ति को क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसके लिए तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसके पास नहीं है, इसके लिए तुम्हें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तुम्हारा विवेक तुम्हें क्या करता है, तुमको खाने की आजादी देता है, लेकिन जो निर्बल विश्वासी है उसको खाने की इजाजत देता नहीं है। इसके लिए क्या बोलता है देखो, है ना, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। ओके, 28 वचन में लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। किसके विवेक के कारण, बताने वाले का विवेक के कारण, क्योंकि वो निर्बल है, वो क्या है, निर्बल है। अभी इस वचन को दिखाकर क्या बोलते हैं पता है, देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम्हें कोई बताएगा तो तुम क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर तुमको नहीं पता था, अगर तुम खाते थे वो गलत नहीं है। मतलब अगर तुमको नहीं पता है तुम खाते हो तो गलत नहीं है, लेकिन तुमको कोई बताएगा तो तुम क्या नहीं करना चाहिए,
नहीं खाना चाहिए। अभी इन लोग को जो है दोनों तरीके से मैं फंसाता हूँ। ओके, दोनों तरीके से इनको फंसाता हूँ। नॉर्मली देखो, हम दुकानों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं। ओके, बड़े बड़े दुकानों में, चाहे आप चाय पीने जाओ, चाहे आप खाना खाने जाओ, या होटल में कोई खाना खाने जाओ, या फिर कपड़े खरीदने जाओ, तेल पानी खरीदने जाओ, चप्पल खरीदने जाओ, है ना, कपड़े सूट बूट जो भी खरीदने जाओ, अन्य जातियों की दुकान पर क्या होता है? सब चीज का पूजा होता है। कपड़े का भी पूजा होता है, भोजन का भी पूजा होता है, सर पे तेल लगाने उसका भी पूजा होता है, ए टू जेड का क्या होता है पता है? पूजा होता है, क्योंकि वो सब पर क्या करता है? पूजा करके अगरबत्ती घुमाता है। ओके, अभी ये लोग बोलते हैं कि हमको नहीं पता है तो हम खा सकते हैं। मतलब तुमको नहीं पता है यानी कि तुम इतने उल्लू के पट्टे हो गया? तुमको इतना बेसिक चीज नहीं पता है कि यहाँ पर अन्य जातियों की दुकान में यहाँ पर सब जो है पूजा होता करके? इतने उल्लू के पट्टे हो? डैनियल रास तो वो थर्ड क्लास शिक्षा देने वाला, हमको पता है, लेकिन उसकी शिक्षा सुनने वाले तुम लोग, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि तुमको ये भी नहीं पता है कि अविश्वासियों के घर पे जाएंगे, वो कौन सा भोजन देगा हमें? तुम इतने मूर्ख हो? मतलब ये लोग मूर्ख है इसके लिए बोलते हैं कि हमको नहीं पता रहेगा तो हम खाएंगे, तो गलत नहीं है, लेकिन कोई बताएगा तो नहीं खाना चाहिए। तो ये पहली पॉइंट में फंस गए कि ये लोग ने ये पता कि हमको पता नहीं है, क्योंकि ये लोग को पता भी नहीं, इतना डीप नॉलेज किधर है इनको। इनको क्या लगता है पता है? जो मंदिरों में जो पूजा होता है वही पूजा है, ये इनकी दिमाग इतना ही है, इनका सोच विचार उतना ही है। ओके, क्योंकि थर्ड क्लास लोग को इतना डीप पता रहेगा कि घर में भी पूजा करेंगे तो वो भी पूजा है, दुकान में भी पूजा करेंगे तो वो भी पूजा है, रास्ते में किधर पूजा करेंगे तो वो भी पूजा है। ओके, क्योंकि जो मूर्ति मंदिर में है वही मूर्ति घर में भी है, वही मूर्ति होटल में भी है, वही मूर्ति सब जगह है। और उधर पूजा करो एक ही बात है, इधर पूजा करो एक ही बात है। इतना डेप्थ नॉलेज ये थर्ड क्लास शिक्षा देने वाले को, डैनियल राज को नहीं है, और उसके अंध भक्तों को बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसके लिए बोलते कि हमको नहीं पता तो खा सकते तो कुछ नहीं, लेकिन बताएगा तो क्या नहीं करना चाहिए? खाना नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई बताएगा समझो क्या नहीं करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। अभी इन अंध भक्तों को मैं ही बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है ना, यदि कोई तुमसे कहे या तो मूर्ति का बलि किया हुआ वस्तु है, तुम क्या नहीं करना चाहिए? खाना नहीं चाहिए। अभी मैं इनको बताता हूँ। ओके, इनको मैं बताता हूँ, भाई तुम जिस राशन की दुकान के पास तेल पानी चावल दाल गेहूं जो भी ले रहे हो समझो वो मत लेना, क्योंकि उस दुकानदार व्यक्ति ने क्या किया पता है? पूजा किया। अभी देखते हैं ये मसीह मंथन के अंध भक्त लोग, उल्लू के पट्टे लोग कौन से दुकान से राशन लेते हैं? कौन से दुकान से राशन लेते हैं? है ना? आप लोग क्या करोगे भाइयों बताओ जरा, लेंगे या नहीं लेंगे? आपको कल थंब दे दो ईशा। ओके, तो यहाँ पर देखो, वचन कह रहा है कि यदि कोई तुमसे कहे, तो इन मसीह मंथन वालों को, इन अनभक्तों को से मैं कह रहा हूं, भाई तुम जिस दुकान से राशन लेते हो वो किसका है पता है? मूर्ति पूजा किया हुआ राशन है। ओके, आप पूछेंगे कैसे कैसे, है ना? तो उल्लू के पट्टो, इंडिया में जो है सबसे ज्यादा खेती में काम करने वाले अन्य जाति लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो है 90% जो है ना खेती में काम करने वाले वो अन्य जाति के लोग हैं। तो उल्लू के पट्टो, वो लोग जब अनाज बोते हैं ना तभी भी पूजा करते हैं, और जब कटनी करके गोडाउन में रखते हैं उधर ही पूजा करते हैं, और जब वो दुकान में आता है दुकान वाला भी पूजा करता है। मतलब वो बिना पूजा के बिल्कुल तुम्हारे पास आया ही नहीं है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि उल्लू के पट्टो, तुम जो है अन्य जातियों के राशन के दुकान से बिल्कुल भी राशन मत लेना। अभी देखते हैं ये अंध भक्त लोग क्या करते हैं, ये अंध भक्त लोग जो है ना क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, यदि कोई तुमसे कहे या तो बलि किया वस्तु है ना, क्या नहीं करना चाहिए? खाना नहीं चाहिए। तो अंध भक्तो, तुम कोई भी राशन से, अन्य जातियों के राशन की दुकान से राशन बिल्कुल भी मत लेना, भूखा मर जाना। या तो फिर एक काम करो, इधर आइसलैंड में जाके क्या करो, अपना अड्डा बना लो, वहां पर मसीह मंथन वाले सब जाके बैठो, वहां पर तुम ही खुद ही का राशन का दुकान खोल के बैठो, खुद ही सब धंधा चालू कर दो, क्योंकि इंडिया में जितने भी सारे दुकान है सब में पूजा होता है ना? सबसे पहले तुम राशन मत लेना, जरूरत पड़े तो भूखा मर जा लेकिन खाना मत। अगर आपको कोई मसीहियों का दुकान मिले तो उधर जाके राशन लेना। ओके, क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया। ओके, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर, यदि कोई तुमसे कहे, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिस दुकान से तुम ले रहे हो ना वो मूर्ति पूजा का है। ओके, तो मत लेना। अभी दूसरा, कपड़ा खरीदने जाओगे समझो,
कपड़ा खरीदते टाइम भी जो है ना अन्य जाति के दुकान में मत जाना। जैसे ही अंदर जाओगे दुकान वाले को पूछना, भाई तू कौन है, तू मसीह है, मसीह मंथन का मेंबर है, तो मैं तुम्हारे दुकान में आऊंगा। अगर नहीं है तो मैं तेरे दुकान से कपड़ा नहीं ले सकता। तो क्या करना चाहिए, नंगा घूमो तुम। क्या करो, नंगा घूमो, क्योंकि वो दुकान का क्या है, सब कपड़े का पूजा करता है। वो गोडाउन में भी, फैक्ट्री में भी, दुकानों सब में पूजा होता है। तो कपड़ा भी मत पहनना, क्योंकि उसका भी क्या हो चुका है, पूजा हो चुका है। तो नंगा घूमो, लेकिन तुम जो है बलि किया हुआ वस्तु नहीं लेना चाहिए। ओके। अभी कुछ अंधभक्त लोग बोलते हैं, हम पैसा दे रहे, मतलब पैसा दे तो पवित्र हो जाएगा। कहाँ लिखा है बाइबल में? मतलब ये अंधभक्त लोग के पास क्या आता है पता है, हम तो खरीद रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं, पैसा दे के खरीद रहे। मतलब तुम्हारे पैसा दे के खरीदने से वो पवित्र हो जाएगा, वो राशन पवित्र हो जाएगा, जिस होटल का तुम खाना खा रहे पवित्र हो जाएगा। कौन से मूर्ख ने तुमको उल्लू बना दिया है ना, उल्लू के फटको किसने तुमको उल्लू बना दिया? वो डैनियल रॉक थर्ड क्लास शिक्षा है करके मेरे को पहले से पता है, तुमको बता रहा हूँ, है ना। अभी तुम उस थर्ड क्लास व्यक्ति का सुनकर तुम उल्लू के पट्टे बन रहे हो, अंधभक्त बन रहे हो। कहाँ लिखा है कि पैसा देने से पवित्र होता है? एक डिफरेंस मुझे दिखाओ, एक वचन मेरे को दिखाओ कि पैसा देगा तो पवित्र हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करके खाएगा तो पवित्र हो जाता है। ओके। तो उल्लू के पट्टो, कल से तुम क्या मत करना पता है, कोई दुकान में कपड़ा भी मत खरीदना। और कपड़ा खरीदने से पहले जाकर पूछना, भाई तू मसीह है कि अन्य जाति है। और दूसरा ये भी पूछना कि तू मसीह मंथन वाला है क्या नहीं, क्योंकि ये अंधभक्त लोग को क्या कहना रहता है पता है, जो मसीह मंथन वाला है उससे ही बात करो, उससे ही संगति रखो। बाकी दूसरे कलीसिया वाले से टच मत करो, बाकी दूसरे वाले से बातचीत मत करो, है ना। ये अंधभक्त लोग है। इसके लिए मसीह मंथन वालों, तुम हर धंधा चालू कर दो, कोई मुर्गी बेचो, कोई मटन बेचो, कोई दाल बेचो, कोई चावल बेचो, कोई कपड़ा बेचो, कोई चप्पल बेचो, है ना। तो ये सब तुम चालू कर दो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे मार्केट में सब जो है ना, सब मूर्ति पूजा का ही है। तो आप राशन मत खरीदना, तो खरीदना है तो किसी मसीह के दुकान से खरीदना। कपड़ा भी अन्य जाति की दुकान से मत खरीदना, चप्पल भी अन्य जाति की दुकान से मत खरीदना। कोई भी चीज क्या मत खरीदना, दूसरों के अन्य जाति की दुकान से मत खरीदना। क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है, यदि कोई तुमसे कहे, तो मैं तुम सब अंधभक्तों से कहता हूँ कि देखो यहाँ पर पूजा हुआ है, भाई उस दुकान से राशन मत ले। देखो ये दुकान में कपड़े का पूजा है, कपड़ा मत ले, है ना। इस तरह जो है देखते हैं तुम लोग कितने भक्त लोग हैं, है ना। और इसका काउंटर करके बताओ, विथ रेफरेंस के साथ काउंटर करके बताओ। अभी डैनियल रॉस तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा पता है, उसने बोलता है मेरा चैप्टर क्लोज कर दिया है ना। डरपोक आदमी है वो। सबसे बड़ा चैप्टर मेरा है, 25 पॉइंट्स दिए मैंने, 25 पॉइंट्स। मसीह मंथन में जो है 25 टॉपिक गलत है, सिर्फ 25 मैंने सैंपल दिया है। उसकी तरह और गलतियां देखेंगे तो और भी है। सबसे बड़ा चैप्टर मेरा है, और ये डरपोक आदमी क्या करके बैठा है, राजेश का चैप्टर में क्लोज कर रहा हूँ। तू डरपोक है करके हमको अच्छी तरह पता है, चैप्टर क्लोज नहीं कर तो और क्या करेगा, है ना। 25 टॉपिक पे डिबेट कभी भी नहीं कर पाएगा डैनियल राज। अगर दम है डैनियल राज को, ओपन चैलेंज है, 2 घंटा टाइम देकर हमको बुलाओ, 2 घंटा टाइम देकर हमको बुलाओ। दे नहीं सकते तुम। उल्लू क्या बनाते हैं, दूसरों को एक्सपोज करने के लिए, भले इस शो को हम 4 घंटा करेंगे, जरूरत पड़े तो 6 घंटा बनाएंगे, जरूरत पड़े तो रात भर बनाएंगे। मतलब दूसरों को उल्लू बनाने के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम है, और राजेश को टाइम देने के लिए 2 घंटा तुम्हारे पास नहीं है ना। इसके लिए बोलता हूं, तुम मसीह मंथन वाले सब उल्लू के पट्टे ही हो। ओके। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी व्यूअर्स लोग हैं, आप सभी लोग सावधान रहो, इनकी झूठी शिक्षा से सावधान रहो। और इस वीडियो को जो है बहुत से लोग को शेयर करो, ताकि इनकी झूठी शिक्षा जो है ना सबको पता चले। ओके। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना काफी है, और कुछ रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे। अभी हम बात करेंगे गुंडा कौन है।